ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वामन महापुराण की कथा। अब वामन महापुराण की कथा अपने समापन की तरफ से है और आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। इसमें जो है वामन भगवान का विविध स्थानों में निवास और वर्णन की कथा है और इसके बाद उनका कुरुजांगल के लिए भगवान का प्रस्थान करने की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। श्री भगवान उवाच आद्यम मास्यम महद्रूपम स्थितम मानसे हृदय सर्वपापक्षयकरम कीर्तिन स्पर्शनादिभिः कौमार्यमन्य सन्निधानम कौशिक्यां पापनाशनम हय शीर्ष च कृष्णाशे गोविंदम हस्तिनापुरे त्रिविक्रम च कालिंद्या लिंगभेदे भवम विभम केदारे माधवम शौरी कुब्जाम्बे हृष्टमूर्धजम। भगवान बोले, मेरे प्रथम विशाल मत्स्य रूप मानसरोवर में स्थित है। वह कीर्तन स्पर्श आदि से सभी पापों का विनाश करने वाला है। दूसरा पाप विनाश करने वाला मेरा कूर्मा अवतार कौशिकी नदी में स्थित है। कृष्णांश में है शीर्ष हस्तिनापुर में गोविंद नाम से विराजमान है। कालिंदी में त्रिविक्रम और लिंग भेद में व्यापक भव, केदार तीर्थ में माधव, शौर्य एवं कुब्जाम्र में हृष्ट मूर्धज के नाम से स्थित है। बद्रिकाश्रम में नारायण, वाराह में गरुणासन, भद्रकर्ण में जयेश, विपाशा नदी के तट पर द्विजप्रिय विद्यमान है। इरावती में रूपधरा, कुरुक्षेत्र में कुरुध्वज, कृतशौच में नृसिंह और गोकर्ण में विश्वकर्मा के नाम से वर्तमान है। प्राचीन स्थान में कामपाल, महाशंभस में पुंडरीक, विशाख युग में अजित तथा हंस पद में हंस रूप से विद्यमान है। पयोष्णी में अखंड, विस्ता में कुमारिल, मणिमान में पर्वत पर शंभु एवं ब्रह्मण्ड में प्रजापति के नए रूप में मैं स्थित हूँ। मधु नदी में चक्रधर, हिमालय में शूलबाहु, औषधि प्रस्थ में मेरे विष्णु रूप मेरा अवस्थित है। भृगुतुंग में सुवर्णाक्ष, नैमिषारण्य में पीतवासा एवं गया में गोपति गदाधर ईश्वर रूप से मैं प्रतिष्ठित हूँ, अवस्थित हूँ। गोप्रतार में वरदायक, तीनों लोकों के स्वामी कुशेश एवं पवित्र हृदेश पर्वत पर दक्षिण में अर्ध नारीश्वर रूप के रूप में मैं विद्यमान हूँ। महेंद्र पर्वत पर उत्तर में सोमपीथी गोपाल, सह्यादि पर्वत पर बैकुंठ एवं पारियात्र में अपराजित रूप से स्थित हूँ। के कशेरु देश में तपोधन, विश्वरूप देवेश, मलय पर्वत सौगंधि तथा विंध्य पाद में सदाशिव के रूप में विद्यमान हूँ। अवंती देश में विष्णु, निषद देश में अमरेश्वर, पांचाल देश में मेरा पांचालिक रूप अवस्थित है। महोदय में हयग्रीव, प्रयाग में योगशाही, मधुबन में स्वयंभुव और पुष्कर में अयोगंधि रूप विद्यमान है। उसी प्रकार वाराणसी में मेरा केशव रूप तथा वहीं पर अविमुक्तक तथा लोल रूप में स्थित हूँ। पद्मा में पद्म किरण, समुद्र में वडवामुख, कुमारधार में वाहीश वहीं और कार्तिकेय रूप से स्थित है। अजय में अनघ, शंभु तथा कुरुजांगल में स्थान मूर्ति है। किष्किंधा के निवासी लोग मुझे वनमाली कहते हैं। नर्मदा के क्षेत्र में मुझे वीर, कुवलयारूढ़, शंख चक्र गदा, श्रीवशांग एवं उदारांग श्रीपति कहा जाता है। महिषपति में मेरा त्रिनयन एवं हुतासन रूप विद्यमान है। इसी प्रकार अर्बुद में त्रिशौपर्ण, शुक्राचल में मेरा समाधर रूप अवस्थित है। प्रभास में मेरा तिनाग, चिकेत, कपर्दी, तृतीय शिख, शशिशेखर रूप विद्यमान है।
उदयगिरि में चंद्र, सूर्य और ध्रुव ये 3 मूर्तियां अवस्थित हैं। हेमकूट में हिरण्याक्ष एवं सरवण में स्कंद नाम रूप विद्यमान है। हिमालय में रुद्र एवं उत्तर कुश में हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाला पद्मनाभ रूप विख्यात है। सप्त गोदावरी में हाटकेश्वर एवं महाहंस तथा प्रयाग में बटेश्वर रूप अवस्थित है। सोण में रुक्म कवच, कुंडिन में प्राघ्राण तर्पण, भिल्ली वन में महायोग, माद्र में पुरुषोत्तम रूप विद्यमान है। प्लक्षावतरण में विश्वात्मक श्रीनिवास, सुरपारक में चतुर्बाहु एवं मगधा में सुधापति रूप में अवस्थित हूँ। गिरिजाव्रत में पशुपति, यमुना तट पर श्रीकंठ एवं दंडकारण्य में मेरा वनस्पति रूप विख्यात है। कलिंजर में नीलकंठ, सरयू में उत्तम शंभु एवं महाकोशी में सभी पापों का नाश करने वाला हंस रूप स्थित है। दक्षिण गोकर्ण में सर्व प्रजामुख में वासुदेव, विंध्या पर्वत पर शिखर में महाशौरी, कंधा में मधुसूदन रूप विद्यमान है। त्रिकूट पर्वत की ऊंची चोटी पर चक्रपाणी ईश्वर, लौ दंड में ऋषिकेश, कोशला में मनोहर रूप, सुराष्ट्र में महाबाहो, नवराष्ट्र में यशोधर, देविका नदी में भूधर, महोदा में कुशप्रिय रूप स्थित है। गोमती में छादितगढ़, शंखोद्वार में शंखी, सध्यवारण्य में सुनेत्र, सूरपुर में सूरपुर रूप विद्यमान है। हिरण्यवती में रुद्र, त्रिविष्टम में वीरभद्र, भीमा में शंखकुकर्ण, शालवन में भीम नामक रूप विद्यमान है। कैलाश में वृषभध्वज, विश्वा और विश्वामित्र, महिला शैल में महेश, काम रूप में शशि प्रभ रूप वर्तमान है। वल्लभी में गोमित्र, कटाह में पंकज प्रिय, सिंघल द्वीप में उपेंद्र एवं शंका में कुंदमाली नामक रूप स्थित है। रसातल में सहस्रशीर्षा एवं कालाग्नि रुद्र तथा कृतिवासा नामक रूप विद्यमान है। सुतल में अचल कुर्म, वितल में पंकजासन, महातल में छांगलेश्वर नामक रूप विद्यमान है। सहस्र चरण में सहस्रबाहु, मूसल से दानवों को आकृष्ट करने वाला मेरा सहस्राक्ष रूप अवस्थित है। पाताल में योगीश्वर हरिशंकर, धरातल पर कोकनद, मेदिनी में चक्रपाणी रूप वर्तमान है। भूरलोक में गरुण, स्वर्लोक में अव्यय विष्णु, महरलोक में अगस्त, जनलोक में कपिल नामक रूप विद्यमान है। तपोलोक में सत्य से संयुक्त अखिल वांग्मय एवं सप्तम ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाम का रूप प्रतिष्ठित है। शिवलोक में सनातन, विष्णुलोक में परम ब्रह्म, निरालंब में अप्रतर्क्य, निराकाश में तपोतमोमय नामक रूप स्थित है। जम्बू द्वीप में चतुर्बाहु, कुश द्वीप में कुशेश, प्लश द्वीप में गरुड़ वाहन नाम से विख्यात रूप वर्तमान है। कौश द्वीप में पद्मनाभ, शाल्य द्वीप में वृकवध, शाक द्वीप में सहस्राणु, पुष्कर द्वीप में धर्म नाम रावक नामक रूप विद्यमान है। इसी प्रकार पृथ्वी में शालग्राम के ऊपर भीतर अवस्थित हूँ। इस प्रकार जल से लेकर थल पर्यंत समस्त चराचर में वर्तमान हूँ। यही मेरे पूर्ण, पुरातन एवं सनातन धर्मप्रद, अत्यंत ओजस्वी, संकीर्तन के योग्य एवं अघों के नाश करने वाले निवास स्थान है। देव, मनुष्य, साध्य लोग देवता के कीर्तन, स्मरण, दर्शन और स्पर्श करने से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करते हैं। मैंने आपसे अपने इस तपोमय स्थान को कह दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।